वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीमी शिक वापस लेने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें बताया गया कि उनकी पार्टी की चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की, जो काबीना से मंजूर शुदा मुसविदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। कमेटी मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात उलमा इस्लाम, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इजलास में शरीक नहीं। इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि 27वीं तरमीम के तमाम शिकों को हतमी शक्ल दे दें। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। अक्सरियती राय जो आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। जमात उलमा इस्लाम के तर्जुमान ने कहा कि कानून और इंसाफ कमेटी से कामरान मुर्तज़ा का नाम सिर्फ इख्तलाफ के अंदेशे की बुनियाद पर निकाला गया। पहली कमेटी के नोटिफिकेशन में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का नाम था। कमेटी पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, हुकूमत उसे नून लीग की जागीर ना समझे। अल्लामा इकबाल के 148वें यौम पैदाइश पर सदर और वज़ीर आज़म का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उनके बताए उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तशदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने मायूसी की शिकार कौम को खुदी का पैगाम दिया। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि नौजवान अपनी परवाज़ से नई दुनिया पैदा करें। इसी फिक्र के तहत हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान जैसे मुतादिद प्रोग्राम्स शुरू किए। बनू के पीपल बाजार से नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। मुगवी SHO आबिद को ड्यूटी में कोताही पर बर्खास्त किया गया था। मीरपुर खास में जलोरी के इलाके से 10 साल की बच्ची की बोरी में बंद लाश मिली। बच्ची 4 रोज कबल स्कूल जाते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। हंगू में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, कलशनकोफ, दस्ती बॉम्ब और बारूदी मवाद बरामद। कोयटा से आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर जाफर एक्सप्रेस 12 और 13 नवंबर के लिए मंसूख की गई। गुज़िश्ता रोज कराची से बोलान मेल की रवानगी भी मंसूख कर दी गई थी। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। 8 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से ऊपर चली गई। मलबे में दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। शामी सदर अहमद अल-शरा तारीखी सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। अमरीका आमद के बाद शामी सदर ने अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा 20 साल पहले इराक में अमरीकी फौज की कैद में रहे। 11 महीने पहले तक उनके सर पर $10 मिलियन का इनाम था। कराची में जमशेद क्वार्टर्स के अतराफ की आबादियों में पुलिस का ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 43 अफगान गिरफ्तार। अफगानी शहरियों को कानूनी कार्रवाई का आगाज करके कैंप ऑफिस भिजवा दिया गया। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में नामालूम समत से चलने वाली गोली घर में सोए बच्चे की जान ले गई। 9 साला महताब के कंधे पर लगी गोली जानलेवा साबित हुई। फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आरिफ शाह मुहतसिब के दफ्तर में मुलाजिम है। तहकीकात जारी। सरगोदा के गांव 44B जुनूबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मारे गए डाकुओं पर खवातीन से ज्यादती का इल्जाम है।
डेरा गाजी खान में मां को कत्ल करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी में वाक़ एक पहाड़ी के गार में छुपा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गुज़िश्ता महीने मुलजिम मां को सर पर पत्थर मारकर बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार सवार मुल्जिमान एक शहरी की कीमती गाड़ी चोरी करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे लेकर फरार होते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश अभी जारी। बाइक से 40 रुपये ले रहे हैं, बेशक 2 मिनट के लिए खड़े करें, बेशक 5 मिनट के लिए खड़ी करें, तो ये देखें ज़्यादती है ना। ये पीरा फोर्स इन्होंने कहा कि नजायज़ तजावज़ात जो होंगी वो नहीं होंगी यहाँ पर फैसलाबाद में या किसी और शहर में, मगर आप यहाँ पर देखें ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, हम 40 रुपये हमसे चार्ज कर रहे हैं और गाड़ी अगर खड़ी करें तो 200 रुपया चार्ज करते हैं। फैसलाबाद में पार्किंग स्टैंड्स की आड़ में भत्ता माफिया ने कदम जमा लिए। सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग बनाकर अवाम से जबरदस्ती पैसे बटोरने का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि सरकारी सड़क को पार्किंग स्टैंड्स में बदलकर शहरियों को लूटने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। शिकायत के बावजूद जिले इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इसराइल फीफा की नस्ली तासुब बरतने से मुतालिक पॉलिसी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता रहा है। इसराइली क्लब्स ने फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़ुटबॉल खेली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाबंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल को गज़ा में नस्ल कुशी का मुर्तकब करार दिया है। ब्राज़ील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक और 750 जख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी है। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान और इंसानी DNA का स्ट्रक्चर दरियाफ्त करने वाले जेम्स वॉटसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 साल थी। जेम्स वॉटसन ने साथी साइंसदान फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA स्ट्रक्चर का पता चलाया था और बताया था कि डबल हेलिक्स की शक्ल का होता है। इस दरियाफ्त पर जेम्स वॉटसन को फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ 1962 में तिब का नोबेल इनाम दिया गया था। लाहौर कलंदर्स PM यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट डेवलपमेंट प्लान में ट्रायल्स के बाद सूबाई लेवल पर टूर्नामेंट्स का मरहला जारी। कराची में सिंध के मुंतखब प्लेयर्स के दरमियान इवेंट मुकम्मल हो गया। टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर्स को नेशनल लीग के लिए मुंतखब किया जाएगा। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवानों में बाइक राइडिंग का शौक तेजी से बढ़ने लगा। बाइकिंग क्लब्स मकबूल होने लगे। नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही भी दी जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि क्लब्स का मकसद नौजवानों को वीडियो गेम्स और गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों से हटाकर अमली और सेहतमंद माहौल की तरफ राग़िब करना है। पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में सकाफती मेले का एहतमाम। पाकिस्तान और चीन समेत 50 ममालिक के म्यूजिक, आर्ट और खानों का इंतजाम। कई ममालिक के सिफारतकारों और तलबा की शिरकत। हांगकांग सिक्सेस का फाइनल श्रीलंका ने जीत लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात को 21 रन से शिकस्त। हांगकांग सिक्सेस प्लेट के फाइनल में बांग्लादेश और हांगकांग मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान हांगकांग सिक्सेस कप का फाइनल कुछ देर में खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस यूट्यूब पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।